7 मीटर तक तो मैं घिसाया हूँ। जो उस वक्त पेन महसूस हुआ है ना, मतलब ऐसा लग रहा था कि आत्मा ही बाहर आ जाएगी। जी ये रही गाड़ी जिससे हमारा एक्सीडेंट हुआ था। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर सेफ एंड हेल्दी। देखिए जी, सेफ एंड हेल्दी इसलिए बोलता हूँ हर ब्लॉग में, ताकि मैं ये चाहता हूँ कि आप सब सेफ रहें, हेल्दी रहें। और जैसे कि मेरी हालत, मेरी कंडीशन देख सकते हैं, मैं सेफ़ तो नहीं था, अब हेल्दी रहने की कोशिश करता हूँ। तो इस सेफ़ और हेल्दी की जो कहानी है, इसको शुरू करते हैं। तो जी कहानी स्टार्ट होती है 2000 से। उसके बाद से लेके आज तक 2022 तक बहुत सारे एक्सीडेंट हुए, बहुत सारे किस्से हुए। ये भी एक किस्सा हमारी ज़िंदगी में जुड़ चुका है, जो कि हुआ है 5 जून 2022 की सैटरडे की। मैं पहली बार आर्टिस्ट हाउस गया था। आर्टिस्ट हाउस शूट के हिसाब से गया था। वहाँ पे हम गए, वहाँ पे हमने BTS शूट कर लिया कि इस तरीके से इवनिंग में इवेंट होने वाला। तो आर यू एक्साइटेड, आर यू कमिंग वाली जो स्टोरीज होती है, जो एक BTS वाली रील होती है, उसको शूट करने के लिए गया था। वहाँ से बाहर निकले, वह फिल्म मिली हमें दामिनी दी, उनसे भी बात करी। मैंने कहा दी शाम को फंक्शन है, अपन मिलते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। वो भी उस वक्त टिकट ही ले रहे थे, उन्होंने भी टिकट लिया। हमने कहा चलो जी शाम को मिलता है। वहाँ से मैं निकला, खड़े खड़े पैर दुखने लग गया, तो बैठ के बात करते हैं। आर्टिस्ट हाउस से निकलने के बाद मैं पहुंचा था कोर्ट चौराहे DP ज्वेलर्स से 2 सड़कें जाती है। एक जो है DP ज्वेलर्स से होके वंशीपान होके आगे जो निकलती सरदारपुरा के लिए, एक DP ज्वेलर्स से नीचे उतर के सरदारपुरा निकलती है। वहीं पे स्मार्ट सिटी उदयपुर सिटी हमारी जो है, काम चल ही रहा है। इधर उधर कुछ भी नहीं कह सकते कहाँ पे क्या बन जाए। तो जो स्ट्रेट वाला रास्ता है, मैं वहाँ से निकला। वहाँ से निकलते ही जैसे गया थोड़ा आगे, वहाँ पे बना था ब्रेकर। अब मैं उसकी फुटेज तो नहीं लगा सकता क्योंकि वो अभी है नहीं मेरे पास, मैं अभी बाहर जा नहीं सकता इस वजह से। तो जैसे ही ब्रेकर हुआ, गाड़ी ले लिया टेक ऑफ। उस टेक ऑफ से पहले मैं कुछ करता, ब्रेक लगाता या कुछ इधर उधर करता, उससे पहले गाड़ी ने ले लिया टेक ऑफ लिया गाड़ी ने। जो फिर लैंडिंग हुई है, अब कार तो है नहीं जो सीट बेल्ट लगा सकूँ, वरना सीट बेल्ट होता तो मैं उठ सकता नहीं। गाड़ी उचकी, मैं उचका, मतलब कि मान लो 7-6 फीट के आसपास तो होंगे हाइट में। तो वहाँ तक मैं पहुँच गया और उसके बाद फिर मैं नीचे गिरा, गाड़ी नीचे गिरी, डिसबैलेंस हुई और आगे तक, मतलब मान लो कम से कम 7 मीटर तक तो मैं घिसाया हूँ। 7 से 10 मीटर तक आगे तक घिसाया हूँ। इतना याद नहीं मुझे, एग्जैक्टली नहीं बता सकता, बट हाँ जितना इम्पैक्ट हुआ है वो इम्पैक्ट आपको थोड़ी देर बाद पता चलेगा। बट ये है मेरे हाथ का घाव, जो कि सिर्फ खरोचे हैं। ये पैर है, पैर पे भी खरोचे आई है। और ये है हाथ, जो राइट वाला हाथ है उस पर थोड़ा सा ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है। घाव थोड़ा ज़्यादा है, अंदर तक हड्डी तक दिख रही थी। मतलब सोच लो कितना खतरनाक इम्पैक्ट रहा होगा। बट इस पूरे कहानी में जिसने सबसे ज़्यादा मेरा साथ दिया वो है मेरा ये हेलमेट। अब इस हेलमेट पे सिर्फ यहाँ पे स्क्रैचेस आए हैं। अब हाथ भी दुखता है क्योंकि ये वाला जो घाव है बहुत ज़्यादा हैवी हुआ है, अंदर तक हड्डी दिख गई थी। तो ये देखिए यहाँ पे स्क्रैचेस हैं, ये। और ये स्क्रैचेस अगर मेरे फेस पे होता है तो सही बता रहा हूँ, अभय व्लॉग्स की जगह सिर्फ अभय ही रह जाता। इसलिए कहता हूँ कि हमेशा जब भी आप राइड करो, भले स्कूटी भली बाइक हो, हेलमेट आपको सेफ्टी रखेगा जाएगा। और वाइज़र जो है, वाइज़र का काम ये है कि आपको डस्ट से बचाएगा। तो आपकी आंखें बंद भी नहीं होगी, आपको ब्लैकआउट भी नहीं होकर आप आराम से राइड कर सकते हो। तो जब तक कार नहीं है, जब तक स्कूटी, जब तक बाइक ही सही, और हेलमेट तो नेसेसरी है ही है। जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ हेलमेट को पहनने से मत डरो। मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको भी कह रखा है, उन्होंने भी अब हेलमेट को कंपलसरी कर दिया। और हमारी राइड पे भी, भले पीछे बैठ रहा हो, भले गाड़ी चला रहा हो, भले राइडर हो, भले पिलियन हो, हेलमेट इज़ कंपलसरी। तो जी अब बात करते हैं कि एक्सीडेंट होने के बाद मैंने करा क्या। एक्सीडेंट होने के बाद कि मुझे लगा कि हाँ जी अब जा चुके हैं। और जब हेलमेट के अंदर था, मैं हेलमेट को, सड़क को मैंने यहाँ से देखा है, मतलब सड़क यहाँ से जा रही थी। और उस टाइम पे मैं सोच रहा था कि अगर ये हेलमेट नहीं होता तो ये स्क्रैचेस मेरे फेस पे होते हैं। क्योंकि इतने सारे एक्सीडेंट जो पिछली बार हो चुके हैं, उन पे किसी पे भी हेलमेट नहीं था और उसमें भी मैं बचा हूँ, मतलब जो मेरा फेस है वो बचा है। और इस बार अगर नहीं होता तो जाता। आगे बताऊंगा कैसे क्या, बट अभी सुनिए पहले वहाँ पे सिचुएशन में हुआ कि एक्सीडेंट हुआ। भैया आए उठाने, जो आसपास में थे, भैया और आंटी आए थे। तो जैसे ही उन्होंने हाथ को उठाया, मैंने कहा नहीं भैया रुको, खुद उठूँगा, आप मत उठाओ मुझे। जैसे ही मैंने हाथ ऊपर करा, मैंने कहा थोड़ा सुन हो रहा है, बट फिर भी ठीक है। उठा, देखा मैंने, गाड़ी ठीक है, सब कुछ ओके, किसी को कुछ लगी नहीं थी, बस मेरी ही लगी थी, मैं ही गिरा था। तो हाथ देखा तो हाथ से खून निकल रहा था। आंटी ने आके बोला पास में कि बेटा कुछ भी पट्टी हो, रुमाल हो तो बांध लो। हमने बांध लिया, लेके और जैसे ही बांधा उसको, वो खून रुक गया एक बार के लिए। उसके बाद हेलमेट उतारा, देखा सब कुछ ठीक है, ओके डन।
भैया को कॉल करा। भैया उस टाइम पे मुझे इतना कॉन्फिडेंस कहूँ या फिर इतना भरोसा था अपने आप कि मैं गाड़ी राइड करके स्कूटी पे था उस टाइम पे, और ये भी बेनिफिट था कि स्कूटी पे था, वरना अगर बाइक पे होता तो बाइक का सारा वेट आता पैर पे आता तो पैर हो जाता जमा। तो वो एक अच्छा पॉइंट रहा कि बाइक नहीं थी, बट हाँ अपनी बाइक ही होती है, इसलिए मैं स्कूटी कम ही ले जाता हूँ भैया की। फ़ोन करा भैया को बोला कि भैया एक्सीडेंट हो चुका है, मैं ठीक हूँ, मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल जो है, मेरा एक्सीडेंट हुआ था कोट चौराहे के यहाँ पे, बंसीपान वाले के यहाँ पे। मैं गया वहाँ से लेके नवरत्न। अब जिनको पता है नवरत्न वहाँ से करीबन 2 से 2.5 किलोमीटर दूर है, बट बीच रास्ते। वहाँ से लेके राजस्थान बेकरी जो है फतेहपुरा वाली, वहाँ तक आया। वहाँ तक पापा मिले मुझे, हमने गाड़ी एक्सचेंज करी। मतलब मैं कार में बैठा, थार में बैठा, पहली बार थार में बैठा, वो भी इस कंडीशन में। मतलब देख रहे हैं जब से थार आई है, जिस दिन से थार आई है उसके दिन से लेके 5 जून की शाम को जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, तब मैं बैठा थार में, तब उसकी राइड लेने के लिए गए थे हम। तो देखिए किस्मत कहाँ से कहाँ लेके जाती है। कंडीशन क्या थी, और उस कंडीशन में थार पे मतलब उसको चला भी नहीं सकते, उसकी फील भी नहीं ले सकते, बट फिर भी ठीक है जैसे तैसे करके बैठा, क्योंकि उस टाइम तक दर्द थोड़ा थोड़ा बढ़ने लग गया था। तब तक हम पहुँचे हॉस्पिटल में भी पापा थे कार में, थार के अंदर। बहुत सुना है। हॉस्पिटल पहुँचे, ड्रेसिंग कर दी, सब कुछ हो गया। डॉक्टर ने देखा, एक्सरे लिया, एक्सरे में कुछ भी नहीं है, नो क्रैक नथिंग, सब कुछ ओके। पट्टी बांध दी, फर्स्ट एड हो गया अपना। और वहाँ पे जाते भैया ने क्या बोला वो आप देखिए, मतलब हॉस्पिटल पहुँचने के बाद क्या हुआ वो आप देखिए। यही बताइए, अभी रेपट भी खाएगा। चल यहाँ पे और पैर में भी लगी है ड्रेसिंग करवाना। अब भैया कह रहे हैं कि हमारी प्रैक्टिस हो चुकी है, क्योंकि थोड़े दिन पहले जो हमारी उंगली थी, मतलब उसको भी करवाया था, और बीच में होता ही रहता है। तो भैया भी मजाक ही करते हैं, चलो भैया भी आता है, बनाए रेगुलर कस्टमर भैया। मैं थोड़ी डिस्काउंट के रूप में थोड़ी सी जलन और दर्द कम हो जाए तो अच्छा रहेगा। वो नहीं हो सकता, डिस्काउंट नहीं मिलेगा। देखिए जी, ऐसे तो हमें मौका मिला नहीं थार में भैया के साथ वॉक करने का, बट आज हुआ है तो भैया के साथ वॉक थार के अंदर। थार में बैठ के आए घर, और घर पे आके फिर शाम के बज गए अब 8 बजे। उसके बाद धीरे धीरे हुआ दर्द चालू। पेन किलर लगा हुआ था, टेटनस का इंजेक्शन लगा हुआ था, जैसे जैसे करके मैनेज हो गया। उसके बाद हम गोली लेके सो गए। नेक्स्ट डे उठे, देखा कि हाँ भाई लगी हुई, अब थोड़ा पता चल रहा है। तो पेन हुआ नेक में, हेलमेट था तो हेलमेट ने मुझे बचा लिया, वरना लगती मुझे तो यहाँ पे इम्पैक्ट आता। उसके बाद स्क्रैचेस होते फेस पे, तो सब कुछ खत्म हो जाता। मतलब ये वाला एरिया पे भी ऐसा ही पट्टा या कुछ भी बंदा हुआ होता, तो वो चीज़ नहीं। दिन पूरा निकल गया, फिर आई रात में जो मेरा पैर ऐसा झपका ना, जो हार्ट बीट इधर चल रही थी वो पैर में चलने लगी थप ले झपकने से रात भर नींद नहीं आई मुझे। अगले दिन सुबह तक कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ 1-1.5 घंटे की नींद आई। 9 बजे थी ड्रेसिंग, वो भी देखिए आप। तो जी दिस इज द डे 2, मतलब एक्सीडेंट होने के 2 दिन बाद जा रहे हैं हॉस्पिटल ड्रेसिंग कराने के लिए। अभी थोड़ा सा पैर में दर्द है और हाथ में भी है, चलते हैं ड्रेसिंग करा के लाते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं। कल की जो हालत थी उससे थोड़ा सा बेटर फील कर रहा हूँ, और धीरे धीरे ही बोलूँगा। अगर वॉइस में थोड़ा सा आपको लगे कि कम आवाज़ आ रही तो माफ़ी चाहूँगा। बाकी की बातें जो भी है सब एक बार आके करते हैं, क्योंकि ये देखिए जो भी है यहाँ पे थोड़ा सा मेजर घाव है, बताते हैं जो भी होता है। तो इसी स्कूटी पे जाएंगे, इसी स्कूटी से हमारा एक्सीडेंट हुआ था। तो उस शॉट से लेके मैंने अभी तक कुछ नहीं बनाया था। जो व्लॉग बना रहा हूँ आज बना रहा हूँ, क्योंकि जब ड्रेसिंग कराने गए तो इस हाथ पे उन्होंने पानी डाला, पट्टी को पूरा गीला कर दिया। जो नर्स थी पट्टी को गीला करा, और जैसे ही गीला करा आगे से पट्टी काट दी, यहाँ से करके एकदम खींच दिया, और उसके ऊपर लाल दवाई और लगा दी। मतलब यहाँ पे जो जलन महसूस हुई है ना, जो उस वक्त पेन महसूस हुआ है ना, वर्ड्स नहीं उस चीज़ के लिए। ऐसा लग रहा था कि आत्मा ही बाहर आ जाएगी। दर्द यहाँ तक था, गुस्सा यहाँ तक था, मतलब इतना गुस्सा आ रहा था ना उस वक्त के नर्स ने ऐसे कैसे खींच दिया। इतना गुस्सा अंदर दबा कर रख रहा था कि कान भी हो गए थे। वो सिचुएशन बहुत ही गंदी थी,
और मैं तो यही चाहूँगा कि अब जो हुआ एक्सीडेंट, अब एक्सीडेंट कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक तो ये उंगली का दर्द जब रॉड डाली थी इस उंगली के अंदर, और ये जो जलन का एहसास था, जो पेन का एहसास था, भगवान ही जाने। मतलब भगवान को इतना याद करा ना उस दर्द में, क्या ही बोलूँ। मतलब मम्मी पास में बैठे थे घर पे आने के बाद, और मम्मी को बोल रहा मम्मी आप जाके अंदर बैठो, रोने दो जी भर के। इतनी गंदी सिचुएशन हुई थी। ये तो थे नेगेटिव पॉइंट्स। अब बात करते हैं पॉजिटिव पॉइंट्स की और अच्छे पॉइंट्स की। और आपको मैं अपने जो घाव है जहाँ जहाँ मेरे लगी है वो बताना चाहता हूँ। हाथ वाला तो आपने देख ही लिया है किस तरीके का है, और देख लीजिए करीब यहाँ पे लगी, यहाँ पे अभी ये सब सूख चुका है। यहाँ पे मैंने तेल जो होता है कोकोनट ऑयल वो लगाया, तो धीरे धीरे करके ये चीज़ें उतर रही, तो बहुत ही अच्छा। यहाँ पे भी सेम है। यहाँ वाला जो है ये घाव ऐसा है कि हड्डी दिखने लग गई थी अंदर तक, तो जो मसल होती वही हट गई है। अभी जो है इसकी कंडीशन ऐसी है, ये जो ड्रेसिंग करी थी वो अंदर जा चुकी है, दब चुकी है, एकदम फ्लैट हो चुका है ये देखिए एकदम फ्लैट। तो आज शाम को हम ड्रेसिंग कराने जाएंगे। उम्मीदें ये हैं कि आज रूह बाहर नहीं आए बस, क्योंकि उस दिन का जो दर्द था, इतना सीवियर दर्द था, इतना सीवियर जलन थी, वापस नहीं हो सकती, और ना मैं सहन कर पाऊँगा, सही बताऊँ तो। थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस हो गया, बट जो चीज़ है वो चीज़ है, इट इज़ व्हाट इट इज़। अब आपको बताता हूँ मेरे पैर का जो घाव है वो, तो ये है पैर का घाव। आज तो मतलब स्वेलिंग उतरी है, वरना पाँव बिल्कुल मोटा हो गया था, इतना मोटा हो गया था। आज यहाँ पे बैठा हुआ है पैर, तो बेटर फील हो रहा है। यहाँ पे जो है थोड़ा घाव है अभी भी, जो कि सूख रहा है, वाइड में दिखेगा नहीं, ये देखिए ये घाव अभी भी सूख रहा है, हल्का हल्का गीला ही है। ये कुछ सिचुएशन है, इसके अलावा और कहीं भी कुछ भी नहीं हुआ है। अपन अभी ठीक है, चल नहीं सकते हैं ज़्यादा, पर आए हैं बहुत दिनों बाद ताज़ा हवा के लिए और ब्लॉग बनाने के लिए, क्योंकि नीचे बना नहीं सकते। जो सेटअप रेडी करना था वो सेटअप रेडी भी नहीं हुआ है अभी तक, और मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे ये सेटअप रेडी हो सकता है। तो देखते हैं इन फ्यूचर क्या होता है। जब भी सेटअप रेडी होगा आपको तो पता चल ही जाएगा। आपको अब जो है गाड़ी की कंडीशन बताते हैं। सामान लेके भी उतरना पड़ेगा, एक एक स्टेप। ये रही गाड़ी जिससे हमारा एक्सीडेंट हुआ था। ये गाड़ी के कुछ भी नहीं हुआ है ज़्यादातर। ये जो मिरर था मुड़ गया, और यहाँ पे इसके स्क्रैचेस हैं, इस साइड में स्क्रैचेस हैं। ये थोड़ा सा टूट चुका है, देख सकते हैं, और इसकी वजह से, एक्सेसरीज़ की वजह से अंदर थोड़े थोड़े माइनर स्क्रैचेस है, वरना तो इस पर भी हो जाता है। बहुत ही अच्छा, इससे ये गाड़ी बच गई, हेलमेट से हम बच गए। बाकी ऐसा कोई मेजर इश्यू नहीं है। ये भी थोड़ा घिसा है, ये भी थोड़ा घिसा है, बाकी सब कुछ बढ़िया है। रोड की हालत तो देख लिया आपने, अब आप देखिए जूतों की हालत। ये वाला जूता तो एकदम ठीक है, परफेक्ट है, इसको कुछ भी नहीं हुआ है। बट जिस पैर पे लगी है उस जूते की कंडीशन देखिए आप। ये है ऊपर से कंडीशन, यहाँ से पूरा फट चुका है ये, जो कि यहाँ से फटने के बाद है मेरी स्किन पे आया था, और नीचे से ये कंडीशन है इसकी, पूरा ख़त्म हो चुका है। हील के यहाँ से, आगे से तो ठीक है, बट जो इम्पैक्ट आया था यहाँ आया था, तो ये पूरा जा चुका है। और पैर ऑफ शूज़ भी ख़त्म हो चुका है। जूता तो वापस आ जाएगा, बट ये जो पैर है ये वापस नहीं आएगा। गनीमत ये है कि ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, वरना तो नहीं आता वापस। समझ गया ना क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये थी मेरी इस एक्सीडेंट की कहानी। राइड जो है रोड देख के करनी चाहिए, भले आप कितने ही बड़े एक्सपर्ट ड्राइवर क्यों ना हो, राइडर क्यों ना हो, आपके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। काम में इतना बिजी हो गया था कि मन में बस काम 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 काम। तो भगवान ने अब कहा कि बेटा तेरा काम बहुत हो गया, अब तो रेस्ट कर रहे हैं। तो जी आपको मिलते हैं फिर इसके नेक्स्ट व्लॉग में। सीखने को मिला हो कुछ तो बहुत ही अच्छा, पर एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखना, कभी भी राइड करो तो हेलमेट नेसेसरी कंपलसरी है। इस व्लॉग के लिए इतना रखता हूँ, तो अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, खम्मा करी, राइड सेफ, राइड हार्ट, एंड एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए।